नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में समझेंगे। कैल्शियम क्या है और कैल्शियम का इम्पोर्टेंस क्या है। कैल्शियम एक एलिमेंट है जो ब्लड में एक रेगुलेट करता रहता है, एक कीटाइन के फॉर्म में चलता रहता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में बना रहता है ये। तो ये एक ऐसा ही एलिमेंट है जो मेनली हमारे बॉडी के जो बोन है और टिथ है उसमें इसका ज़्यादा इनरोलमेंट है। यानी बोन और टिथ इसका स्टोरिंग पॉइंट है जहाँ पे स्टोर होता है और बोन और टिथ को काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस या मजबूती प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका दायरा केवल यहीं तक नहीं सीमित है। इसके अलावा हमारे बॉडी के और बहुत सारे ऑर्गन्स है उसके ऊपर इसका एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ता है और इस तरह से वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। जैसे कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड के कहीं अगर रिलीज़ हो रहा है, हेमोरेज हो रहा है, तो वहाँ पे कोआगुलेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैल्शियम क्या है और ये कैसे अपना काम करता है। शुरू करते हैं। कैल्शियम को हम नोटेशन जानते हैं कि Ca है। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो अबाउट 2 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम इन बॉडी बाउंड अप इन बोन, यानी कि लगभग 2 पाउंड्स जितना कैल्शियम हमारे बॉडी के जो बोन होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द बोन एंड सर्व एज अ मिनरल रिजर्व फॉर कैल्शियम। ये हमारे बॉडी को ना एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है और एक रिजर्व प्रोड्यूस करता है, मिनरल रिजर्व फॉर कैल्शियम एंड इट्स सॉल्ट फॉर रेस्ट ऑफ द टिश्यूज़। और इसके जो सॉल्ट है वो और जो टिश्यूज है उसको एक रिजर्व प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन देखें तो प्रोवाइड हार्डनेस टू द बोन एंड टिथ। ये बोन और टिथ को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। 1/2 ऑफ कैल्शियम आर बाउंड टू प्रोटीन लीडिंग टू द रेस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म। लगभग जितनी कैल्शियम होती है उसका आधा ये प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और जो बचा खुचा रहता है वो ब्लड के अंदर लगभग आधा वो आयोनाइज्ड फॉर्म में मूव करता रहता है। कैल्शियम आर नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर कैल्शियम का बहुत लेना देना होता है। फॉर एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है उसमें भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड कोआगुलेशन में ब्लड अगर हेमोरेजेस होने लग जाता है तो उसको कोआगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट है। टू एस्टेब्लिश सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखने के लिए भी, यानी सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट आयन का और चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो सके उसके लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। एसेंशियल फॉर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ होने में भी इसका रोल देखा जाता है। रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से हार्मोन भी ये रिलीज़ करता है। इसका अब्जॉर्प्शन अगर कहें तो इसका इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होता है और जब एक्टिवेटेड विटामिन डी होता है इसके इन्फ्लुएंस में होता है। यानी कि अगर आप कैल्शियम की मेडिसिन अगर आप बिना विटामिन डी एक्टिवेटेड, विटामिन डी कहने का मतलब है कि विटामिन D3 जिसको बोला जाता है वो एक्टिवेटेड होता है। यानी एक्टिवेटेड विटामिन डी के साथ अगर आप इसका नहीं लेते हैं, यानी बिना विटामिन डी के साथ अगर आप कैल्शियम का आपने लिया तो इंटेस्टाइन में इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा बल्कि आपके लैट्रिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। यानी जब भी कैल्शियम ले तो आप कोशिश करें कि उसके साथ विटामिन डी का भी ज़रूर सेवन करें, अदरवाइज़ वो ऑब्जर्व नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा वो। ठीक है। यानी कि विटामिन डी उसके साथ मिला हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये है कैल्शियम और इसका जो फंक्शन है वो ये है। अगले वीडियो में मिलते हैं कैल्शियम कम होने पे क्या दिक्कत आती है और कैल्शियम ज़्यादा होने पे क्या क्या दिक्कत आती है उसको लेके। तब तक के लिए शुक्रिया।